अच्छा भाई साहब, ये राजनाथ सिंह जी का मकान कहाँ है? राजनाथ सिंह जी का? हाँ। अरे साहब, मैं आपको लेने के लिए आया। आप डॉक्टर आनंद साहब है ना? हाँ। अरे तो चलिए मेरे साथ साहब, आइए। क्या भाई, गाड़ी आपकी है साहब? उधर साहब, आप 2 मिनट ठहरिए, मैं अभी आया। ठीक है। डॉक्टर साहब आ गए, चलिए। चलो। हेलो। हेलो। चलिए साहब। इतने साल तुमसे अलग रहकर मुझ पर क्या बीती, मैं यहाँ कैसे पहुंची? पूछोगे नहीं मुझसे? पूछूंगा। अभी तो उम्मीद है जितने दिन यहाँ रहूंगा तुम्हारा साथ रहेगा। सिर्फ यहीं तक साथ की उम्मीद है तुम्हें? ज्यादा आगे की बातें सोचना ठीक नहीं है कामिनी, आदमी डे ड्रीमर बन जाता है। फिलहाल तो तुम मुझे इस अचानक हुई मुलाकात की खुशी का सुरूर लेने दो। अ मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेजेंट सरप्राइज। सर, डॉक्टर आनंद मुखर्जी। डिलाइटेड टू मीट यू डॉक्टर आनंद मुखर्जी। तो मैं सर, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, इट वॉज वेरी प्लेजेंट। कामिनी, सर। प्रिया को डॉक्टर आनंद से मिलाने के लिए तैयार करो। यस सर। मान सिंह, हुकुम। डॉक्टर साहब का सामान इनके कमरे में रखो और इनके नहाने का इंतजाम करो। हुकुम। डॉक्टर, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। डॉक्टर आनंद, पैसा और वक्त जितना भी लगे उसकी मुझे कुछ परवाह नहीं। आप मेरी प्रिया को ठीक कर दीजिए, वो मेरी एक ही बच्ची है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मिस्टर सिंह। थैंक यू डॉक्टर आनंद। वैसे कब से उनकी हालत है? यही कोई 6-8 महीने हो गए हैं। अच्छा, मुझसे पहले जिन जिन डॉक्टरों ने उन्हें देखा उन सब की रिपोर्ट्स तो होंगी ना आपके पास? वो फाइल मैंने आपके कमरे में रखवा दी है, यू कैन गो थ्रू इट। थैंक्स। आप मुझे इन शॉर्ट बता दीजिए, ये सब हुआ कैसे था? मेरा मतलब है, अचानक हुआ था या धीरे धीरे? एक्चुअली इट हैपेंड सडनली। एक सुबह अचानक नौकर मेरे पास आया और कहने लगा कि प्रिया उसे पहचान नहीं रही। मैं और प्रिया की माँ जब उसके कमरे में गए तो हमें देखकर वो कहने लगी, आप कौन है? मैं कौन? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, क्यों हूँ, मेरा नाम क्या है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद उसने उठा कर चीजें फेंकनी शुरू कर दी, तोड़नी शुरू कर दी, सारे घर को सर पे उठा लिया और फिर वो बेहोश हो गई। ऐसे? बस तभी से यही हालत है। कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है और कभी। मेरा ख्याल है मिस्टर सिंह, मुझे आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं कि मरीज के बारे में डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। आई नो दैट डॉक्टर। नहाने का पानी तैयार है सरकार। डॉक्टर आनंद, आप नहा धोकर तैयार हो जाइए, फिर कामनी आपको प्रिया से मिला देगी। अच्छी बात है। Come in.
कॉम्प्लिकेटेड केस है। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मुझे प्रिया से मिलाना है तुम्हें। मरीज से ही मिलना है ना, कोई दुल्हन तो पसंद नहीं करनी। चलो ऐसे ही चलते हैं। अगर दुल्हन पसंद करनी हो तो कैसे जाओगे? अरे फिर तो सूट बूट पहनकर, खुशबू लगाकर। और दुल्हन पसंद की हो तो? देखो भाई, ये दुल्हन और मरीज को मिक्सअप मत करो, नहीं तो डॉक्टर आनंद और मिस्टर आनंद में झगड़ा हो जाएगा। ये डॉक्टर आनंद बड़ा सिंसियर डॉक्टर है ना, हमेशा मरीज में ही उलझा रहना चाहता है। मिस्टर आनंद को कुछ देखने सुनने का मौका ही नहीं देता। आओ चले। कामिनी, मैं मरीज से अकेले ही मिलूंगा। खतरनाक मरीज है। नेवर माइंड। एज यू प्लीज। मेरा नाम आनंद है, आपका प्रिया। मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। झूठ। सब यही कहते हैं, मगर मैं जानती हूँ मुझसे मिलकर किसी को खुशी नहीं होती। मुझे हुई है, सचमुच बड़ी खुशी हुई। इतनी खूबसूरत आंखों को चश्मे के पीछे क्यों छुपा रखा है आपने? औरों से कुछ ज्यादा ही झूठ बोलती हैं आप। मेरा ख्याल है अगर हम लोग बैठकर बातें करें तो शायद आपको मेरी एक आध बात सच लगे। मैं क्यों बैठूं? आप बैठिए, मैं तो खड़ी रहूंगी। तो फिर मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं क्यों खड़ी रहूं? मैं तो बैठूंगी। खड़े रहिए आप। ऐसा क्यों? जो आप करेंगे मैं क्यों करूं? जी बिल्कुल मत कीजिए, मगर जो आप करेंगी वो तो मुझे करने दीजिए। क्या? अगर आप बैठेंगी तो मुझे भी बैठने की इजाजत दीजिए, और अगर आप खड़ी रहेंगी तो। यहाँ किस लिए आए हैं आप? आपसे मिलने, आपसे बातें करने, आपके साथ घूमने फिरने। सच। कब तक ठहरेंगे आप? जब तक आप धक्के देकर निकाल न दें। मैं क्यों निकालूंगी आपको? एक कामनी को छोड़कर सब लोग मुझे यहाँ पागल समझते हैं, डरते हैं मुझसे, कोई आता ही नहीं मेरे पास। कभी कभी डैडी आ जाते हैं, वो भी ये सोचकर कि मैं सोई हुई हूँ। चुपचाप आंखें बंद के पड़ी रहती हूँ। अच्छा? हाँ, वो दरवाजे के पास खड़े रहकर कुछ देर मुझे ताकते रहेंगे। और जब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं सोई हुई हूँ तो मेरे पास आएंगे और छुकर मेरा माथा चूमेंगे, ऐसे। जब मेरा माथा चूमते हैं मेरा दिल क्या करता है जानते हैं आप? क्या? मेरा दिल कहता है मैं झपट उनकी गर्दन पकड़ूं और गला घोट दूं उनका, मार डालूं सबको, तेरी माँ को, तेरे बाप को। I'm sorry. अगर मुलाकात खत्म हो गई हो तो नहा लो, नाश्ता तैयार है। कामनी, जब बिजली चमकती है बादल गरजते हैं ना? हाँ, तो फिर बादल क्यों नहीं गरजे? बिजली तो चमकी है कहीं पर। इंतजार करो, अगर बिजली चमके तो बादल जरूर गरजेंगे और बरसेंगे भी। क्या पता, क्या पता? मुझे पता है, मैंने देखा, बिजली चमकी, अब बादल गरजेंगे भी और बरसेंगे भी।
आइए सिंह साहब, मुझे उम्मीद है मैं आपकी बेटी को ठीक कर दूंगा। इसके लिए डॉक्टर आनंद, हम तुम्हारे जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, आप पर एहसान नहीं कर रहा। मुझसे कुछ छुपाइएगा नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रिया की यह हालत होने से पहले उसकी क्या क्या हॉबीज थी, कौन सी जगह उसकी फेवरेट थी और कौन सा दोस्त उसका खास था। कोई खास दोस्त उसका नहीं था डॉक्टर। दो एक सहेलियां जरूर थी जयपुर में, मगर नाम की। प्रिया बचपन से तन्हाई पसंद रही है और जगह यही उसकी फेवरेट थी। हर साल छुट्टियों में यही आया करती थी। पेंटिंग और फोटोग्राफी का शौक था, मगर पेंटिंग भी तो खास नहीं। दो एक होंगी अभी भी जयपुर में। और हाँ, 2-3 एल्बम जरूर है। कहो तो फोन करके जयपुर से मंगवा दूं? हाँ, जितनी जल्दी हो सके मंगवा दीजिए। आज ही मंगवा देता हूँ। और हाँ डॉक्टर, मैं ये कहना तुम्हें भूल ही गया कि हमने प्रिया को ये नहीं बताया कि तुम डॉक्टर हो। अच्छा किया आपने। अब बताइएगा भी नहीं। बड़ी चालाक है, समझ जाएगी। थैंक यू। डॉक्टर आनंद। यस। मिस्टर आनंद को कुछ वक्त मिलेगा मुझसे बात करने के लिए? अच्छा कामिनी, जब प्रिया को फिट पड़ते हैं तो क्या बोलती है? नथिंग। क्या करती है? जो कुछ सामने आता है उसे उठाकर जो सामने आए उसको मारती है, नोचती है, खसोटती है, चीखती है, रोती है और फिर बेहोश हो जाती है। होश आने पर? होश आने पर हम उसे सुला देते हैं। कैसे? गोलियां देकर या इंजेक्शन? गोलियां। ठंडी हो जाएगी। आइए आइए डॉक्टर आनंद, आइए। डॉक्टर आनंद, माय वाइफ, प्लीज टेक योर सीट।
तुम्हें कहा है कि इस मनहूस चीज को मत लाया करो इस डाइनिंग टेबल पर। कामिनी, ले जाओ इसको इसके कमरे में, खाने से वहीं भिजवा दिया जाएगा। नहीं, ये यहीं पर हमारे साथ खाएंगे। प्रिया, अब खाना खा लो। तुम शुरू करोगी तो हम सब शुरू करेंगे। प्लीज प्रिया। जी, मैंने यहाँ पर नींद की गोलियों की शीशी रखी थी, देखी तुमने वो? नहीं देखी, मैंने तो नहीं देखी। आइए, बैठिए। नींद नहीं आई? नींद की गोलियां नहीं खाई थी आज? क्यों? मिली नहीं। क्या? मैंने सब फेंक दी। कामनी बहुत ढूंढती रही मगर मिली नहीं। मिलती कहाँ से, मैंने फेंक दे दी थी। ऐसा क्यों किया आपने? कामिनी को तंग करने के लिए? मैं सोना नहीं चाहती। क्यों? सपने आते हैं, बुरे बुरे सपने। क्या देखती हैं आप सपनों में? बताइए, किस तरह के सपने देखती हैं आप? कौन आता है सपनों में जिससे डरती हैं आप? बताइए। मुझे डर था ऐसा ही कुछ होगा।
आज नींद की गोलियां नहीं ली थी ना? आओ। कब तक इनकी ये हालत रहेगी? कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है 2 घंटे तक यही हाल रहे, हो सकता है 10 मिनट बाद होश आ जाए। तुम यहाँ पर प्रिया की नर्स हो ना? हाँ, लेकिन क्योंकि वो डॉक्टरों से चिढ़ती है, इसलिए मैं हमेशा सादे कपड़ों में रहती हूँ। अच्छा, प्रिया ने कभी तुमसे सपनों का जिक्र किया कि वो डरावने सपने देखती है? नहीं तो? अच्छा, तुम्हें कितने दिन हुए यहाँ आए? करीब 3 महीने। अब तुम जाकर सो जाओ, मैं कुछ देर यहीं टहलूंगा। मैं साथ रहूं तो कोई हर्ज है? हाँ है। मुझे मरीज के बारे में सोचना है, मर्ज के बारे में सोचना है। मैं भी तो मरीज हूँ, मेरा रोग भी तो तुम्हारी देन है। कम इन प्लीज। अब बस भी करो, दूध ठंडा हो रहा है। प्रिया के दिल में आपके लिए नफरत है, और शायद आपके लिए भी। क्या आप लोगों ने ऐसा कोई काम किया था जो उसकी मर्जी के खिलाफ था या उसे पसंद नहीं था? आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर? प्रिया हमारी इकलौती बच्ची है और भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। जो कुछ चाहा उसे मिला, जो वो मांगती थी हमने उसे दिया। अच्छा, आप नौकरों से कह दीजिएगा और आप भी सुन लीजिए, आज से कोई उसे पागल नहीं समझेगा। आप सब उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसे कि आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं। अगर वो किसी का सर फोड़ देगी या किसी का गला दबा देगी तो मैं जिम्मेदार हूं। ऑल राइट डॉक्टर, आई विल टेल एवरीबॉडी। थैंक यू। नहीं तो फिर कहाँ गई? वहाँ से कमरे में छोड़कर आई थी, कपड़े पहन रही थी। कहाँ मैं कपड़े पहनकर नीचे आती हूँ? अपने कमरे में है ना, यहाँ है, तो फिर कहाँ गई? छोटी देवी उधर ऊपर। प्रिया, वहां क्यों खड़ी हो? घूमने नहीं जाना है? पहले उस कामने के बच्चे से कहिए जिनकी गोलियों के शीशे मुझे दे, मैं यहाँ से फेंकूंगी।
फेंक दूं या मैं खुद आ जाऊं? आप आ जाइए। अगर मैं यहाँ से कूद कर मर जाऊं तो आप रोएंगे? बहुत रोऊंगा। क्यों? कौन लगती हूँ मैं आपकी? आप मेरी मरीज हूँ ना? आप डॉक्टर हैं, मैं आपकी मरीज हूँ। अगर मैं मर गई तो आपका नाम बदनाम होगा। प्रिया जी। आनंद साहब, झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। डॉक्टर से मैं बहुत चिढ़ती हूँ, नफरत करती हूँ, मगर आपसे नहीं। आप तो मुझे अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया में आप ही तो मेरे अपने। प्रिया जी, मुझे भगवान की सौगंध, अपने पेशे की सौगंध, आपकी सौगंध, मैं डॉक्टर हूँ और अगर आप मेरा साथ दें तो मैं आपको जरूर ठीक कर दूंगा। क्यों? क्या हुआ मुझे जो आप ठीक कर देंगे? यही तो मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और अगर आप साथ देंगी तो मालूम कर लूंगा। उस कामने के बच्चे से पूछिए वह मुझे नींद की गोलियां क्यों दे रही। जरूर पूछूंगा। अब मैं नींद की गोलियां कभी नहीं खाऊंगी। बिल्कुल मत खाइए। मगर मुझे नींद कैसे आएगी? आप मुझे सुलाने के लिए मेरे कमरे में मेरे पास बैठा करेंगे? बैठा करूंगा। अब चलिए हम दोनों घूमने जाएंगे। मैं और आप? मैं और आप। आइए। बोलो कहाँ चलेंगे? वहाँ। कहाँ? हमें नहीं मालूम। संभाल के। सिर्फ मैं और प्रिया जाएंगे। नमक नहीं मिला? नहीं जी। बिना नमक के ही खा लेंगे। आप काटिए तो। खून आपने कहाँ देखा था? कब देखा था? किसका खून देखा था? किसने किया था? वो कौन सी जगह थी? कौन था आपके साथ? याद कीजिए, याद कीजिए। ये खून कहाँ का है? किसका है? कैसा है? याद कीजिए।
हाउ डॉक्टर आनंद? मेजर राठौर, मीट डॉक्टर आनंद मुखर्जी. Very glad to see you, young man. So am I? मेजर, डॉक्टर आनंद प्रिया का इलाज कर रहे हैं. Oh, good, good, good. Thank you. मिस्टर सिंह, यस डॉक्टर आनंद. वो जयपुर से जो एल्बम्स मैंने फोन कर दिया था, सुबह तक पहुंच जाएंगी. प्रिया की बीमारी का लाल रंग से कोई गहरा ताल्लुक है. उस रात टमाटर देखकर, मेरे कमरे में आग देखकर, और आज मेरी उंगली से बहता हुआ खून देखकर उसे... अच्छा मिस्टर सिंह, प्रिया की यह हालत होने से पहले का कोई वाकया आपको याद है जिसका ताल्लुक खून से हो या लाल रंग से? मुझे तो कोई ऐसा वाकया याद नहीं आ रहा. और सच पूछो तो ऐसा वाकया कभी हुआ ही नहीं. डॉक्टर साहब, आपको छोटी बीबी जी कमरे में बुला रही. आपने वादा किया था मुझे सुलाएंगे. सुलाने का वादा किया था, मगर जगह कर रखने की कसम खाकर आया हूँ. क्यों? जब तक आप मुझे अपने सपनों के बारे में नहीं बताएंगी, मैं आपको सोने नहीं दूंगा. क्या देखती हैं आप सपनों में? किससे डरती हैं आप? कौन आता है सपनों में? मुझे कुछ याद नहीं. सब कुछ याद है आपको, मगर आप उसे दोहराना नहीं चाहती. डरती हैं आप. डरिए मत, मुझ पर भरोसा रखिए. देखिए मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखिए. बताइए, सोच कर बताइए. कोशिश कीजिए याद करने की. बताइए, कौन आता है सपनों में? कौन नजर आता है? याद कीजिए, कोशिश कीजिए याद करने की. जब आप सोती हैं, जब आप नींद में होती हैं, अंधेरा होता है. तो हाथ. किसके हाथ? कहाँ हाथ? दो बड़े बड़े हाथ, उनके बीच में एक चाकू. हाँ, तो बड़े बड़े हाथ, उनके बीच में एक चाकू. क्या करते हैं वो हाथ? कुछ करते नहीं, बस यहाँ होते वहीं रहते हैं. फिर क्या होता है? प्लीज प्रिया, डोंट गिव अप. ट्राई टू रिमेंबर. कोशिश करो याद करने की. क्या होता है उन हाथों को जिसको मारते हैं वो चाकू से? प्रिया, फिर जाने कहाँ से. मैं उस खून को देखकर डर जाती हूँ, बहुत डर जाती हूँ. फिर मैं भागती हूँ, वो खून मेरा पीछा करता है. फिर मैं थक कर गिर पड़ती हूँ, वो खून मुझ पर आ जाता है. मैं भागना चाहती हूँ, मगर मेरे हाथ में जवाब दे देते हैं. फिर अचानक वो खून गायब हो जाता है. मैं काले काले हाथ, बड़े बड़े चाकू लिए आते हैं. वो सब मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं. नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है. डरिए मत, मैं हूं ना आपके पास. एक दिन वो भी था जब तुम ये सब कुछ देखने के लिए, देखकर सराहने के लिए मेरी खुशामदीद किया करते थे, और आज इतनी दूर खड़े हो. क्या हो गया है तुम्हें? तुम प्रिया की याददाश्त वापस ला रहे हो या अपने खोते जा रहे हो? तौलिया उठाकर अपने आप को ढांप लो कामिनी. मैं तुमसे प्रिया के बारे में कुछ पूछने आया हूँ. मुझे कुछ नहीं मालूम, किसी के बारे में कुछ नहीं मालूम. ये पूछो कि होंठ कब से बेकरार है तुम्हारे होंठों से मिलने के लिए.
ये हाथ कब से बेकरार है तुम्हारी पीठ सहलाने के लिए। तुम्हें कुछ भी याद नहीं आना। आज सुबह तुम दिनी प्रिया को नींद की गोलियां क्यों देना चाहती थी? ताकि वो सो जाए और इतने बरसों बाद मुझे तुम्हारे साथ एक दिन मिल सके। तुम्हारी साफ गोई की दाद देता हूं, मगर आइंदा ऐसा मत करना। साहब, जयपुर से सामान आया है। मान सिंह, तुम्हारे पास भी तो कुछ तस्वीरें होंगी ना प्रिया की खींची हुई? साहब, थी तो, मगर क्या हुई? कुछ दिन हुए बड़ी सरकार ने ले ली। अच्छा, प्रिया जब छुट्टियों में यहाँ आती थी तो उसके साथ कौन कौन आता था? बहुत से लोग आते थे साहब। कोई खास ऐसा आदमी जो हर बार आता था? ज्यादातर तो लड़कियां आती थी और फिर मेरा ख्याल है हर साल सब वो, हाँ, बस सब वो ही आती थी। ठीक है, तुम जाओ। हुकुम। वेरी रोमांटिक। साथी है मेरी बाहों में, बहारों सो जाओ, नजारों सो जाओ, नजारों सो जाओ। मिले प्यार तेरा ही नई राहों में, बहारों सो जाओ, नजारों सो जाओ, नजारों सो जाओ। शर्माई है कभी झुकी पलकों की अदा, शर्माई है कभी मेरे शानों पे खुले बालों की घटा, शर्माई है कभी झुकी पलकों की अदा, शर्माई है। प्यार से भी शर्माए कि हमदम मेरा है शर्मीला, बहारों सो जाओ, नजारों सो जाओ, नजारों सो जाओ। मेरा हंसी साथी है मेरी बाहों में, बहारों सो जाओ, नजारों सो जाओ, नजारों सो जाओ।
तन्हाई जरा महका लूं मैं। कोई यहाँ ना आए, इधर ना देखे तो प्यार सजा लूं मैं। जमा जमा तन्हाई जरा महका लूं मैं। जागती सी आंखों में कोई सपना है अधूरा सा। बहारों सो जाओ, नजारों सो जाओ, नजारों सो जाओ, नजारों सो जाओ, नजारों सो कहाँ जा रही हो तुम? क्यों? कामिनी, मैं डॉक्टर हूँ और तुम नर्स हो। मेरी इजाजत के बिना तुम नहीं जा सकती। क्यों एक्टिंग करते हो? मेरे जाने में ही तुम्हारा भला है। तुम प्रिया के साथ क्या करते हो कोई देखने वाला नहीं। कामिनी, पेशे के साथ मेरी ईमानदारी पर तो शक मत करो। मैं प्रिया का डॉक्टर हूँ, इसका प्रेमी नहीं, एडमायरर नहीं। और डॉक्टर मरीजों का हाथ सिर्फ बीमारी जानने के लिए पकड़ता है, इलाज करने के लिए पकड़ता है। अच्छा बाबा, मान लिया तुम बहुत ईमानदार डॉक्टर हो। बस अब क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं? मुझे घर से तारा आया है। खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है। मैं 2 दिन के लिए घर जा रहा हूँ। मेरी गैर हाजिरी में तुम प्रिया का ख्याल रखोगी। उसे नींद की गोलियां देकर नहीं, पास बैठ कर सुलाओगी। ओके सर। थैंक यू। जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को दिल नहीं चाहता। माँ, क्या बात है ना ऐसी दादी? क्या हुआ? वो कल मुझे उस कमरे में बैठे हैं, उसी से पूछने जाकर 10 दिन बाद की शादी पक्की करके गए थे तो ससुराल वालों ने वो तोड़ दी। तोड़ दी? क्यों? उसके पेट में कलंक है, न जाने कहाँ मुंह काला करके आई है वो, बताती भी तो नहीं। मोंटी, भैया समझ में नहीं आता भैया ने हाथ कैसे उठाया तुझे। भैया मेरा गला घोट तो मुझे मार डालो, मैं किसी को मुंह टिकाने के लायक नहीं हूँ। पगली, तूने जो कुछ भी किया है वो कोई पाप नहीं, गुनाह नहीं, जुर्म नहीं, भूल है। और भूल इंसान से हो ही जाती है। मेरी कसम खाकर 3 वादे करेगी मुझसे? क्या भैया? आत्महत्या नहीं करेगी तू, नंबर 1। किसी गलत इंसान से लेकर गलत दवाइयां नहीं खाएगी तू, नंबर 2। और मुझे सच सच उस आदमी का नाम और पता बताएगी। हाँ, मैं मारूंगा नहीं उसे। कैसे बताऊं उसका नाम पता? उसने मुझे धोखा दिया है, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे मिल लेने दे उससे, फिर देखें। ला। हाय डैड। हाँ भाई आनंद, ये है मेरे साहबजादे साहब अनिल। अनिल, ये है डॉक्टर आनंद, तुमसे मिलने आए हैं। हेलो। आई डोंट थिंक आई नो यू। जी हाँ, ठीक कहा। मगर अच्छा है कि मैं आपको और आप मुझे जान लें, क्योंकि हम दोनों के बीच मेरी बहन रेखा है। What are you talking? I don't understand anything. And moreover, I don't have time. Please excuse me. मिस्टर अनिल, अंग्रेजी मैं भी बोल सकता हूँ और तुमसे ज्यादा जोर से बोल सकता हूँ। अरे घर में तो हिंदी बोला करो, न जाने आजकल के लौंडों को क्या हो गया है। देखो अनिल,
मैं तुम्हारे पास समाज के डर से नहीं आया हूं, इज्जत की भीख मांगने भी नहीं आया हूं, अपनी बहन की जिंदगी का सवाल लेकर भी नहीं आया हूं। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूं कि अगर रेखा के पेट में तुम्हारा बच्चा है तो तुम उससे शादी क्यों नहीं करोगे? वो कानी है, लंगड़ी है, गूंगी है, बहरी है, क्या दोष है उसमें? What दोष? I can't marry every girl I sleep with. क्या कहा इसने अंग्रेजी में? क्या कहा इसने? ये कह रहा है ये हर उस लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता जिसके साथ सोता है। राम राम राम। ठीक है कि तुम हर उस लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते जिसके साथ तुम सोते हो, मगर जिसके पेट में तुम्हारा बच्चा है उसे तो तुम्हें शादी करनी चाहिए। क्या मालूम मेरा है या किसी और का? अनिल, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला घोंट और फांसी चढ़ जाऊं, मगर मैं जानता हूं कि मेरे ऐसा करने से मेरी बहन का हमल नहीं गिरेगा। वो मेरी बहन, फिर भी मैं ये नहीं कहता कि वो सती शादी थी, मगर सवाल ये पैदा होता है कि उसने तुम्हारा नाम क्यों लिया? तुम कोई लखपति घर के तो नहीं हो और ना ही तुम कोई आइडियल इंसान हो, फिर उसके पास क्या कारण था तुम्हारा नाम लेने का? यही ना कि उसके पेट में जो बच्चा है तुम उसके बाप हो। और अगर ये सच है अनिल, जो तुम जानते हो कि है, तो फिर तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। अगर मैं ना करूं तो क्या करोगे तुम? वो जो करेगा बाद में करेगा, मैं अभी करता हूँ। मेरी बर्बाद के चाहिए तुम्हारे क्या ऐसी बेहुदा औलाद से तो अच्छा है कि औलाद बेहुदा हो। अनिल, जरा सोचो, अगर तुम रेखा से शादी नहीं करोगे तो क्या होगा? हो सकता है जहर खाकर जान दे दे, हो सकता है बच्चा गिराने के लिए कोई गलत दवा खा ले, और गलत दवा का कितना गलत असर हो सकता है वो तुम जानते हो। वो जिंदगी भर के लिए गूंगी हो सकती है, अंधी हो सकती है, पागल हो सकती है। बंटी, शादी की तारीख वही है जो पहले पकी थी, ठीक है, 8 दिन बाद। मैं वापस जा रहा हूँ, शादी से 1 दिन पहले आऊंगा। बाकी सब काम माँ कर लेंगी, और शायद खबर मिल जाए तो भैया भी आ जाएं। शायद टैक्सी आ गई, मैं जा रहा हूँ। कितनी बार कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। आज आप आगे तब खाऊंगी। जाओ यहाँ से। ये सब देख के लगता है आप जरूर प्रिया को ठीक कर देंगे। उसको इतना लगाव आज तक किसी से नहीं हुआ जितना आपसे। आई एम सो हैप्पी। वो ठीक हो जाएगी ना? देखिए, कोशिश तो कर रहा हूँ। आनंद बाबू कहाँ है? मान सिंह जी, तो 5 मिनट के बाद कुछ खाने के लिए लेकर आ जाओ। हुक्म साहब। प्रिया जी, मेरा इलाज करने आए थे और मुझे बीमार करके चले गए। क्यों, क्या हुआ? भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। क्या करते जा रहे हैं आप मुझे? मैं इलाज कर रहा हूँ आपका। ये कैसा इलाज है
एक बीमारी हटाने के लिए दूसरी बीमारी दे रहे हैं आप। बर्दाश्त की सारी ताकत छीन ली है आपने मुझसे। एक पल के लिए आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। दीवारों से, दरवाजों से, खिड़कियों से आपका पता पूछते हैं। मैं क्या करूं? प्रिया जी, आ जाओ मान सिंह। पहले आप कुछ खा लीजिए। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे आप दोनों जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रिया पर पागलपन के 4-5 दौरे अपनी आंखों से देखने के बाद और उसे काफी नजदीक से जानने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उसकी इस बीमारी के पीछे प्रेगनेंसी है, कॉम्प्लिकेटेड अबॉर्शन है, एक बच्चे का खून है जो 5 या 6 महीने का पेट में था। वो लाल रंग से डरती है जिसका मतलब है खून। वो चाकू से डरती है जिसका मतलब है ऑपरेशन। उसे सपने में काले दस्ताने नजर आते हैं जिसका मतलब है ऑक्सीजन मास्क। वो आप दोनों से नफरत करती है जिसका मतलब है जो कुछ हुआ है उसकी मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती हुआ है। और मैं डॉक्टर, तुम अपनी हद से बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हो। हमने तुम्हें प्रिया का इलाज करने के लिए यहाँ बुलाया था, अपने खानदान पर कीचड़ उछालने के लिए नहीं। सिंह साहब, आप जिस कुर्सी पर बैठे हो अगर उसके नीचे कांटे हैं तो आपको जरूर चुभेंगे। भले ही आप सारी दुनिया को ये समझाते रहिए कि आप बड़े आराम से हैं। हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर। तुम्हारा ख्याल गलत है। माता जी, मैं डॉक्टर हूं, फिर भी मैं ये नहीं कहता कि मरीज और मर्ज के बारे में मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है, मगर करीब करीब सही है। हम तुम्हें कितनी बार समझाएं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं पता चलाऊंगा सिंह साहब, मगर ये बात याद रखिए, अगर कल को मुझे पता चला कि आपने समाज के डर से या किसी भी और वजह से अपनी बेटी की बीमारी के कारण को उसके डॉक्टर से छुपाया है, तो प्रिया के पिता होने के नाते तो नहीं, लेकिन एक इंसान होने के नाते आपसे मुझे नफरत हो जाएगी। क्या बात है? बीमार बीमार से लग रहे हैं। क्या बीमारी है? प्रिया। मेरी बीमारी का नाम है प्रिया। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छा है। मेरी बीमारी का नाम है आनंद। डॉक्टर आनंद, हम दोनों एक दूसरे को बीमारी बनकर लग गए हैं। डॉक्टर आनंद, आपकी बीमारी कहाँ है? दिमाग में। मेरे दिल में। आप भी इसे दिमाग से दिल में ट्रांसफर कर लीजिए ना। उससे क्या होगा? लाइलाज हो जाएगी। आप लाइलाज नहीं है, मैं आपका इलाज करूंगा। आइए।
याद कीजिए, याद कीजिए, सब आपने कहाँ देखा, कब देखा था? याद कीजिए, कब, कहाँ, कौन कौन था आपके साथ? याद कीजिए, प्लीज प्लीज प्रिया जी, याद कीजिए, याद कीजिए। ये सब कुछ आपका देखा हुआ है, ये सब कुछ आपका देखा हुआ है, ये सब कुछ आपका देखा हुआ है। मैं कहती हूँ इससे पहले कि उसे असलियत का पता चले, उससे कहो अपना बोरिया बिस्तर बांधे और यहाँ से चला जाए। लेकिन प्रिया का क्या होगा? एक ही तो डॉक्टर मिला है जो उसका इलाज कर सकता है। जब जमाने भर को पता चलेगा तब क्या होगा? प्रिया तो ठीक हो जाएगी, मगर उम्र भर के लिए समाज में नाक कट जाएगी। तुम्हें अपनी नाक बचानी है या उसकी जिंदगी? तुम्हारी क्या राय है? मैं समझता हूँ चलने दो ऐसे ही। अपनी जुबान से कुछ कबूल ना करो, जैसा होगा देखा जाएगा। मॉर्निंग डॉक्टर शर्मा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। हेलो। अच्छा, नमस्ते। मेजर राठौर ने लिखा है कि आपको मेरी मदद की जरूरत है। यू नीड माई हेल्प? जी, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। क्या मुसीबत है? आप तो जानते ही हैं आजकल के नौजवान किस मुसीबत में डॉक्टर के पास आते हैं। ओह, आई सी। अबॉर्शन? जी हाँ, बस सिर्फ दूसरा ही महीना है। तब तो डरने की कोई बात नहीं, मगर फिर भी रिस्क है बहुत बड़ा। गैर कानूनी बात है, पकड़े गए तो अंदर हो जाएंगे। समझते हैं ना? 1,500 लगेंगे। जी मैं 2,000 भिजवा दूंगा शाम तक। मगर और एक बात है। क्या? कुछ ऐसी वजह है कि मैं और लड़की एक साथ नहीं आ सकते। लड़की पहले आएगी, इसलिए मैं उसकी एक तस्वीर आपको देता हूँ ताकि आपको पहचानने में गलती ना हो। ठीक है, दे दीजिए। ये लड़की? जी हाँ, ये लड़की। क्या बीमारी है इसे? 6 महीने पहले इस लड़की को 5वें या 6ठे महीने की प्रेगनेंसी में आपने यहाँ ऑपरेट किया था, और ऑपरेशन बिगड़ जाने की वजह से इस लड़की की जान खतरे में पड़ गई थी। मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं। अगर अब नहीं जानते हैं तो कोर्ट रूम में जाकर जान जाएंगे, पुलिस लॉकअप में जान जाएंगे। डॉक्टर, इस ऑपरेशन की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। कैन यू गिव मी दैट? यस, आई थिंक आई विल। दैट्स गुड। ओके। क्या बात है डॉक्टर, ऐसे क्या देख रहे हो? बोलते क्यों नहीं डॉक्टर? Why don't you speak? प्रिया की तबीयत तो ठीक है ना? प्रिया 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 प्रिया, क्या आप सचमुच प्रिया के लिए इतने परेशान हैं जितने नजर आ रहे हैं? क्या आपको सचमुच प्रिया से इतना प्यार है जितना एक बाप को अपनी बेटी से होना चाहिए? डॉक्टर सिंह साहब, मुझे आपकी असलियत का पता चल चुका है। मैं डॉक्टर शर्मा से मिलकर आया हूँ। सुनेंगे वो कहानी कि उसने मुझे सुनाई है। एक दिन 2 इंसान, एक माँ जो सौतेली है और एक बाप, अपनी मासूम बच्ची को लेकर डॉक्टर शर्मा की डिस्पेंसरी पर जाते हैं। 5,000 में डॉक्टर शर्मा को खरीदते हैं और फिर उस भोली भाली प्रिया को, जिसके पेट में 5 महीने का बच्चा है, उसकी मर्जी के खिलाफ ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया जाता है। और फिर कसाई की तरह वो माँ बाप। डॉक्टर, वो कहानी मत सुनाओ जिसमें हमारे चेहरे काले हैं। उम्मीद की कोई ऐसी शमा जलाओ जिसकी रोशनी में ये कालिक जल जाए। सिंह साहब, इस वक्त जो प्रिया की हालत है उसे तो यही कहा जा सकता है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर या तो वो
मर जाएगी। नहीं नहीं डॉक्टर, और नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए पागल हो जाएगी। नहीं डॉक्टर, मैं जानता हूँ तुम्हारे होते हुए ये नहीं हो सकता। उसे बचाने का एक ही रास्ता है, मगर कोई गारंटी नहीं। वी हैव टू टेक अ चांस। एनी चांस डॉक्टर, एनी चांस। वो फिर से प्रेग्नेंट हो, माँ बने, बच्चा और माँ दोनों बच जाएं तो हो सकता है। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? प्रिया से ऐसी हालत में कौन शादी करेगा? ये मैं नहीं जानता। मैं कल अपनी बहन की शादी पर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद आऊंगा। तब तक आप सोच लीजिए क्या करना है। कामिनी, याद नहीं आता, आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। एक वादा करोगी मुझसे? जान चाहिए मेरी? 3 दिन चाहिए तुम्हारी जिंदगी के। कब, कहाँ, कौन से 3 दिन? मैं अपनी बहन की शादी में जा रहा हूँ, 3 दिन बाद आऊंगा। मैं चाहता हूँ मेरी गैर हाजिरी में तुम, मैं बनकर, डॉक्टर आनंद बनकर प्रिया का ख्याल रखो। नहीं बाबा नहीं, मैं किसी की बात नहीं मानती। क्या ख्याल रखूंगी मैं उसका? मैं समझाता हूँ उसे, तुम्हारी बात सुनेगी। आओ मेरे साथ। आनंद बाबू को बुलाओ। आ गया आनंद बाबू। अभी बेबी जी कह ही रही थी कि आनंद बाबू को बुलाओ। बहुत चार जिएंगे साहब आप। हाँ, मेरी उम्र भी लगेगी ना तो। प्रिया जी, मेरी बहन की शादी है, मैं 3 दिन के लिए घर जा रहा हूँ। मुझे भी साथ ले चलिए ना। जरूर ले चलता, मगर आपकी तबीयत बिगड़ जाने का डर है। अरे ठाकुर राजनाथ, आप? नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार नमस्कार। तशरीफ रखिए। आप बिराजिए। बड़ी खुशी की बात है आप पधारे। कहिए, कैसे कष्ट किया? ठाकुर साहब, मैं आपके बेटे का हाथ मांगने आया हूँ प्रिया के लिए। वैसे तो आप हमारे घर आए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी। हाँ कहिए, कहिए ना। रिश्तेदारी पक्की हो, इससे पहले ही सब कुछ कह सुन लेना चाहिए। देखिए, मेरा एक ही बेटा है और उसकी शादी एक ही बार होगी। मैंने सुना है आपकी बेटी बीमार है। थी, अब नहीं। आप चाहेंगे तो मैं आपको उस डॉक्टर से भी मिलवा दूंगा जिसने उसका इलाज किया था। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, आपका कह देना ही काफी है। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता था कि आप दहेज में। देखिए, आप भी ठाकुर हैं और मैं भी। दहेज की रकम पर आलोचना हम दोनों को शोभा नहीं देते। प्रिया हमारी इकलौती बच्ची है, जो कुछ भी है सब उसका। कुछ उसे उसकी शादी में मिल जाएगा और बाकी हमारे मरने के बाद। भगवान, तेरे दरबार में तो पागलों की इच्छाएं भी पूरी हो जाती है। वो भी जो मांगते हैं मिल जाता है। मुझे आनंद बाबू को दे देना। कुछ ऐसा कर और मुझसे कभी अलग ना हो। आनंद बाबू कब आएंगे कामनी?
सरप्राइज हुई। ठाकुर साहब के सामने सिगरेट विगरेट पीना नहीं। हाँ हाँ। आनंद, आप हैं ठाकुर हरनाम सिंह जी। नमस्ते। और आप हैं इनके सुपुत्र राजेंद्र सिंह जी। नमस्ते। इनसे प्रिया की एंगेजमेंट हुई है। अच्छा। और ठाकुर साहब, आप हैं डॉक्टर आनंद जिन्होंने प्रिया का इलाज किया था। ओह नमस्ते। प्रिया बिटिया का इलाज आप कर रहे थे? जी हाँ। क्या बीमारी थी? माफ कीजिएगा, मरीज का मर्ज डॉक्टर के पास एक सीक्रेट होता है, एक राज होता है जो हर किसी को बताया नहीं जा सकता। मगर डॉक्टर आनंद, ये तो बताया जा सकता है वो अब बिल्कुल ठीक हो गई, उसे कोई बीमारी नहीं। जी नहीं, प्रिया अभी तक पूरी तरह अच्छी नहीं हुई है। मगर वो अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा इलाज चालू है, ये तो बता सकते हो तुम उन्हें। जी नहीं, मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। ठाकुर, आप झूठ बोलकर इस तरह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चलो यहाँ से। मगर सुनिए तो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ठाकुर साहब, मेरे खानदान में आग लगाकर तुम्हें क्या मिला डॉक्टर? पहले भी एक दफा आप ये सोचकर कि कहीं खानदान का नाम न बदनाम हो जाए, प्रिया की जिंदगी से खेल चुके हैं। और आज फिर ये सोचकर कि कहीं शादी ना टूट जाए, आप उसकी जिंदगी से खेल रहे हैं। मैं समझा नहीं डॉक्टर, अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए क्या मुझे झूठ बोलने का हक भी नहीं? इस झूठ से उसकी जिंदगी बचेगी नहीं सिंह साहब, बल्कि और बिगड़ जाएगी। कैसे? आपकी बेटी की बीमारी का कारण है प्रेगनेंसी। सुहागरात को जब उसका पति सेक्स के लिए उसकी तरफ बढ़ेगा तो प्रिया का क्या एटीट्यूड होगा, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बता सकता सिंह साहब। लिहाजा उस शादी का क्या फायदा जिसमें सुहागरात के बाद ही दुल्हन को बाप के घर वापस भेज दिया जाए। मगर डॉक्टर, तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? जो इलाज तुमने बताया था वो कैसे हो सकता है? वो माँ कैसे बनेगी? कोई ऐसा इंसान जो उसकी बीमारी को जानते हुए भी उससे शादी करे। मगर कहाँ है वो इंसान? कैसे मैं? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? डॉक्टर, मेरी प्रिया को बचा लो, मैं उसकी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। मेरे खानदान पे रहम करो, मेरी बेटी पे दया करो, मेरे बुढ़ापे पे तरस खाओ। तुम्ही ने इलाज बताया है, तुम ही दवा बन जाओ डॉक्टर। ठीक है, ये रिस्क मैं ही लूंगा, मैं ही प्रिया से शादी करूंगा। आनंद बाबू आप? अरे क्या कर रही हैं आप? मैं आ रहा हूँ। नहीं रह सकती आपके बगैर आनंद बाबू, नहीं रह सकती। मुझसे शादी करोगी? कुछ भी करूंगी, जो आप कहेंगी वो करूंगी, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाया कीजिए। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। जब शादी हो जाएगी तो क्या होगा जानती हो तुम? क्या? हम तुम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। सच? पट्टी क्यों बांधी थी? शादी के मंडप में आग थी ना, देखा कहीं तुम्हें फिट ना आ जाए।
लगता है मुझे कभी फिट नहीं आएगा। एक बात बताओगे? पूछो। तुमने प्रिया से शादी क्यों की? उसकी जिंदगी बचाने के लिए। उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसका मां बनना जरूरी था, उसके यहाँ बच्चा होना जरूरी था। वो तुम बिना शादी के भी तो कर सकते थे। नहीं कामनी, सिर्फ मां बनने से या बच्चा होने से ही नहीं बचेगी वो। उसके लिए जीने की कोशिश का होना जरूरी है। बच्चे की पैदाइश के वक्त उसको किसी से इतना लगाव होना चाहिए कि वो जीना चाहे। उसके अंदर जिंदा रहने की विल हो, डिजायर हो, इच्छा हो, तभी बचेगी। जाहिर है लगाव तो उसको तुमसे है ही, जीना तो वो तुम्हारे लिए चाहेगी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। आनंद, मैंने अपनी जिंदगी का हर पल इस आस में गुजारा है। एक दिन तुम मुझे मिलोगे, मगर तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे चीट किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। तुम्हारी जिंदगी के एक एक पल को अगर मैंने जहर में न भर दिया तो मेरा नाम भी कामनी है। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? देखो प्रिया, इस बीमारी ने तुम्हें इतनी तकलीफें दी हैं, वो जाते जाते भी तो कुछ तकलीफें देगी ना। आप हर रात मेरे साथ ऐसे करेंगे जैसे कल रात किया? प्रिया, कोशिश करो। इन चीजों से तुम्हें डर लगता है, जब मैं साथ हूं तो इनसे मत डरा करो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मगर मुझे डर लगता है। मुझे तो बस हर चीज जानलेवा नजर आती है। जान तो अब तुम्हारी मुझ में है, अब कैसे ले सकता है कोई उसे? प्रभु, प्रिया गर्भवती तो हो गई है, लेकिन गर्भ की सफलता एक महान समस्या है। रक्षा करना प्रभु, बच्चे और माँ दोनों की रक्षा करना। ये आजकल हफ्ते में 2 बार डॉक्टर क्यों आता है? मुझे नहीं अच्छा लगता, मगर तुम्हें देखकर चुप रहती। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, इसलिए आता है। उस दिन कितनी उल्टियां हुई थी। ये कौन सी बीमारी है जिसका इलाज तुम नहीं कर सकते? बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ता है। ये बीमारी नहीं प्रिया, इलाज है। देखो जी, मुझे लगता है कुछ छिपा रहे हैं मुझसे। सच बताओ ना, क्यों आता है डॉक्टर? तुम्हें देखना आता है, तुम माँ बनने वाली हो। ये तुम्हारी बीमारी है प्रिया, यही तुम्हारा इलाज। प्रिया, प्रिया। Dr. Anand? Yes, doctor. I'm afraid your wife's delivery will not be normal. She will have to be operated upon. There's some papers to be signed. Will you please follow me?
तुम्हारा कोई भी ऐसा अरमान, कोई भी ऐसी इच्छा जिसके पूरा होने से लोगों को हम पर उंगली उठाने का मौका मिले, उसे तुम्हें कुचलना होगा, मारना होगा। ये किस बात की सजा है डैडी? अगर तुम इसे सजा समझती हो तो ये सजा तुम्हें इसलिए भुगतनी पड़ेगी कि तुम मेरी बेटी, इस खानदान का अंश हो। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, इस खानदान का अंश नहीं हूँ, बल्कि एक इंसान हूँ जिसमें अपना बुरा भला समझने की सलाहियत है, जिसको जिंदगी की हर खुशी पर पूरा हक है, तो क्या करेंगे आप? तुम कहोगी और मैं मान लूंगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक ये बात इस मकान की दीवारों के अंदर है ठीक है, बाहर गई तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। डैडी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उत्तम से शादी करूंगी। मुझे अफसोस है प्रिया, तुम्हें अपने इस फैसले को बदलना होगा। उत्तम का कल रात भयानक एक्सीडेंट हो गया और वैसे हॉस्पिटल में। आप झूठ बोल रहे हैं डैडी। विश्वास न होता तो जाकर हॉस्पिटल में देख लो। बस सिर्फ एक खुराक, साफ साफ हो जाएगा। इससे जान को तो खतरा नहीं। खतरा? अजीत सिंह साहब, मैंने सारी उम्र यही किया है, इसी की तो कमाई खाता हूँ। ये लो, बाद में और भी दूंगा। एक बेड में दवा दी, कहा कि सब साफ हो जाएगा, मगर वही दवा पीने के बाद इसकी ये हालत हुई है। मैं पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना ये केस हैंडल नहीं करूंगा। पुलिस को बीच में नहीं लाया जा सकता डॉक्टर, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, और अगर पकड़ गए तो अंदर हो जाएंगे। मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूं? रकम कितनी चाहिए तुम्हें? पैसा अच्छे अच्छों को बहरा गूंगा और अंधा बना देता है। कानून क्या चीज है? वक्त बर्बाद मत करो डॉक्टर, मेरी लड़की की जिंदगी का सवाल है। ठीक है, पूरे 5,000 रुपए लगेंगे और आपको एक लेटर साइन करना होगा। हो जाएगा सब कुछ, मगर जल्दी करो। ठीक है। राजनाथ सिंह, कहो बेटा आनंद, कैसी तबीयत है प्रिया की? थैंक गॉड। बेटा क्या हम दोनों आ सकते हैं उसे देखने के लिए? अच्छा बेटा, जैसा तुम कहते हो। ना रो मेरी, जल्दी से लो ना। क्या कर रहे हो मेरे बेटे? खुशी खुशी खाओ, जल्दी से लो। मेरे बच्चों, जल्दी से आगे बढ़ो। आओ आओ आनंद, आओ प्रिया, आओ बेटी। अभी थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, पूजा में कुछ देर है, पंडित जी नहीं आए अभी तक। बेटी, आनंद ने हमें मना कर दिया था, इसलिए हम हॉस्पिटल नहीं आए। तुमने बुरा तो नहीं माना?
पूरा भला सोचने की सलाहियत तुम में होती तो बिन ब्याही किसी का बच्चा पेट में लेकर मुझे अपना मुंह दिखाने नहीं आती, कहीं डूब मरती जाकर। शर्म नहीं आती? उस दो कौड़ी के इंसान से शादी करोगे तुम? मैं उसका भी खून कर दूंगा और तुम्हारा भी। जाने कितनी मन्नतें मानने के बाद तुम अच्छी हुई। आज की पूजा के लिए बेटी काशी से पंडित आ रहा है। इस बच्चे का जन्म मेरी लाश पर। मैं अपने जीते जी अपने खानदान के माथे पर यह धब्बा नहीं लगने दूंगा। तुम बैठ जाओ बेटी, खड़ी क्यों हो? आनंद, मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो ये लोग। ये क्या कह रही हो बेटी? तुम्हारे इलाज के लिए हमने क्या नहीं किया? जो आपने किया डैडी, वो इलाज नहीं, बीमारी थी। आपकी इज्जत, आपका वकार, आपका खानदान, सब कुछ तो है आपके पास। एक बेटी नहीं भी होगी तो क्या? नहीं बेटी नहीं, मैं मानता हूँ मैं अंधा था, बहरा था। मैं तुम्हारे अंदर की माँ के आंसू न देख पाया, उसकी आंखें न सुन पाया। मुझे माफ कर दो प्रिया। आपको माफ कर सकती हूँ मिस्टर राजनाथ सिंह, मगर उस बाप को कभी माफ नहीं करूंगी जिसने झूठी इज्जत के लिए अपनी इकलौती बेटी की बलि देना चाहिए थी। चलो आनंद, नाक के फन के नीचे अमृत के लिए कोई जगह नहीं है। Lunch time, dinner time, milk time, दूध time. जाओ अपनी मम्मी के पास दूध पीने जाओ। तुम्हें पिला दो ना। क्या करें आप? आयो सर। यस सर। आपको मिलने के लिए कोई बड़ा सेठ आता ना आया? आया सर, अच्छे बुलाता आता है। आया सर। अरे आप हाउ डू यू डू? आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? लेकिन आपके सफेद बाल काले हो गए। मनी कैन प्ले वंडर। जब से अनिल आपकी सिस्टर को ब्याह कर घर लाया, दौलत उड़ उड़ कर कदम चूमने लगी। एक के बाद एक 3 लॉटरियां लग गई। दिल जवान हो गया, वैल्यूज जवान हो गई, एम्बिशन जवान हो गई, बाल काले हो गए। एज सालों से नहीं बढ़ती, बल्कि हालात से बढ़ती घटती है। You will be surprised to know a young, beautiful maiden fell in love with me. मुझ पर फिदा हो गई, जान देने लगी। अनिल की माँ को गुजरे बहुत वक्त हो गया था, इसलिए मैंने सोचा किसी कन्या का हार्ट क्यों ब्रेक करूं, इसलिए मैंने मैरिज कर डाली। यहाँ आने की तो फीस क्यों फरमाई आपने? फीस पढ़ते हैं? मुझे नहीं, मेरी वाइफ को। She needs your treatment. Here is a blank check for you. जो जी में आए भर लीजिए. Now I can afford to pay. Please don't refuse. I love my wife very much and she loves me very much. ठीक, अब से बात कीजिए। हाँ? क्या? जब इलाज शुरू करना। अच्छा, बहुत अच्छा। ये रहा मेरे नए बंगले का एड्रेस। कब आएंगे आप माय डार्लिंग को देखने? आज तो नहीं आ सकता, कल किसी वक्त आ जाऊंगा। आइएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच। अब तो घर पे नहीं, बीबी जी घर पे, उन्हीं से मिला। आइए। अच्छा हुआ तुमने शादी कर ली।
सब सोच समझ कर किया है। आदमी की उम्र है 60 के करीब, दिल का मरीज है। जिस दिन मुझे और तुम्हें एक साथ बिस्तर में देख लेगा, हार्ट फेल हो जाएगा उसका। मॉरल को क्या तुमने बिल्कुल अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया है? मेरी जिंदगी तुम हो। जब तक तुम बाहों में नहीं आ जाओगे, मॉरल दिमाग में कहां से रहेगा? और फिर तुम मॉरल की बात क्यों कर रहे हो? तुम तो सबसे बड़े मॉरलिस्ट हो। कामिनी, ये ठीक है कि मैं इस सोकल समाज के सोकल मॉरल को नहीं मानता, मगर इंसान को मानता हूं, और इंसान के अंदर जो नेचुरल मॉरल है उसको कभी नहीं तोड़ूंगा। आनंद, लेट्स नॉट मेक द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। मैं ये नहीं चाहती कि तुम प्रिया को, जो अच्छी हो गई है, तलाक देकर मुझसे शादी करो, या समाज से मेरे लिए भी तुम्हारी बीवी होने का सर्टिफिकेट ला कर दो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम जिंदगी भर मुझे अपने साथ रखो, रिश्ता कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो। रात को प्रिया के साथ रहो, दिन को मेरा इलाज करने के बहाने आ जाया करो। 1-2 साल में बुढ़ा मर जाएगा, फिर आजादी ही आजादी है। गिव मी अ चाइल्ड आनंद। मैं इस बुढ़े के जिंदा रहते रहते तुमसे बच्चा चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता कामिनी, इट इज इम्पॉसिबल। तो नहीं हो सकता आनंद। जिस बीमारी से बचाने के लिए तुमने प्रिया को बचा दिया, वही बीमारी मुझे लग जाएगी अगर तुम्हारा मेरे पास कुछ नहीं होगा तो। वो बीमारी तुम्हें ऑलरेडी लग चुकी है कामिनी। यू आर ऑलरेडी मैड टू से दिस। नहीं आनंद, ये सच है कि तुम्हें पाने की ख्वाहिश मेरे अंदर पागलपन की हद तक है, मगर ये भी तो सच है कि तुम्हें मेरे सिवा को जानता भी नहीं। आनंद, शायद तुम खुद भी अपने आप को इतना नहीं जानते, तो मैं तुम्हें जानती हूँ। बताऊं तुमने प्रिया से शादी क्यों की थी? प्रिया से शादी करके तुम उसके माँ बाप और खुद प्रिया की नजरों में देवता बन गए। बचपन से शौक था ना तुम्हें ग्रेटनेस का, so you have become great by marrying Priya. मगर मुझे इसमें भी कोई इतराज नहीं। मैं तो चाहती हूँ जहाँ तुमने इन्हें पूजा करने का मौका दिया, वहाँ मुझे प्यार करने का मौका दो। आखिर लोग तो शादियां भी तो करते हैं, 2 बीवियों के साथ निभाते भी तो हैं सारी उम्र, फिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? रिया, रिया, स्वामी। यानी सर, बीबी जी और बाबा कहाँ हैं? सर, बीबी का फादर मदर आया। बीबी का फादर मदर से बहुत टॉक हुआ, फिर टॉक लंबा हो गया, फिर सर टॉक लाउड हो गया, फिर सर टॉक बम हो गया। यहाँ है सर, फिर झगड़ा हो गया। बीबी बाबा का लेकर भाग गया। क्या भक्तो, कहाँ भाग? वो सर मालूम नहीं। बीबी जी इतना ही मालूम, बीबी जी बहुत रोता, बहुत रोता। क्या हुआ है? तुम डैडी से कह दो मेरे पास न आया करें। उन्हें देखकर लगता है जैसे मुझे फिर से फिर पड़ने लगेंगे, मैं पागल हो जाऊंगी। रिया, क्या तुम सचमुच महसूस करती हो कि माँ बाप को माफ नहीं किया जा सकता? आनंद, भूल माफ की जा सकती है, कायरता नहीं। चलो चलो।
बेटे के पास माँ कितनी प्यार की नींद सो रही है। चलो ना आनंद, दूसरे कमरे में चलो। कामिनी, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं। अरे कामिनी, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हूँ मैं। कामिनी, तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो क्या करोगे तुम? रेप करोगे मुझे? कामिनी। प्रिया, तुम्हारा ये देवता पति मुझसे प्यार करता है। इसने अपनी बहुत सी रातें मेरी बाहों में गुजारी हैं। इसके दिल की बहुत सी धड़कनों को मैंने सुना है। प्रिया। आनंद,